चलिए जरा सेंट्रल एशिया के विशाल और कठोर लैंडस्केप्स के बारे में सोचते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, दूर दूर तक फैले घास के मैदान और तपते रेगिस्तान। ये सिर्फ जमीन नहीं है, पता है, ये एक कैनवस है। एक ऐसा कैनवस जिस पर हजारों सालों से एक महाकाव्य यात्रा चल रही है। और आज हम इसी कैनवस पर लिखी जा रही एक नई कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव यानी कैमी की, जो इन शानदार जानवरों को बचाने की एक कोशिश है। इन जानवरों के लिए तो बॉर्डर्स बस एक कल्पना है। उन्हें क्या पता कौन सा देश कहाँ खत्म होता है। लेकिन जो रुकावटें हैं वो बहुत असली हैं। उनकी सदियों पुरानी यात्रा आज की मॉडर्न दुनिया की हकीकत से टकरा रही है। एक तरफ है कुदरत की खुली दुनिया और दूसरी तरफ है हम इंसानों की बनाई दीवारें। तो सवाल ये है कि हम आज अचानक इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही जरूरी बैठक हुई है जिसने इन घूमते फिरते जानवरों के भविष्य को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है। तो हुआ ये कि 20 अक्टूबर 2025 को ताशकंद में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। यहां भारत के साथ साथ 14 देश एक साथ आए और उन्होंने मिलकर 17 प्रवासी प्रजातियों को बचाने के लिए एक नए एक्शन प्लान को हरी झंडी दिखाई। अब ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक वादा था, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ मिलकर काम करने का। सोचिए, इन जानवरों के लिए दुनिया क्या है? ये हजारों साल पुराने रास्तों का एक नेटवर्क है। लेकिन आज का मॉडर्न डेवलपमेंट इन रास्तों पर नए और जानलेवा मोड़ ला रहा है। आइए जरा देखते हैं कि ये हर दिन किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। और मुश्किलें सिर्फ कंक्रीट की नहीं हैं। उनका घर यानी उनका हैबिटेट लगातार सिकुड़ता जा रहा है। अवैध शिकारी उनके मांस और सींगों के लिए उनका शिकार करते हैं। हमारे पाले हुए जानवर उनके चारे के लिए उनसे मुकाबला करते हैं। और इन सब के ऊपर मंडरा रहा है क्लाइमेट चेंज का खतरा, जो पानी के सोर्स सुखा रहा है और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बदल रहा है। इन खतरों का असर कितना भयानक हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साइगा एंटीलोप की कहानी। 1991 के बाद अवैध शिकार और इंसानी दखलंदाजी की वजह से पता है क्या हुआ? उनकी आबादी 95% तक गिर गई। सोचिए, लगभग पूरी तरह से खत्म। तो जाहिर है, जब प्रॉब्लम बॉर्डर्स को नहीं मानती तो सॉल्यूशन भी बॉर्डर पार ही होना चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव यानी कैमी की। ये काम करता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज यानी सीएमएस के अंडर। अब ये सीएमएस क्या है? इसे बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है, एक समझौता है जो प्रवासी जानवरों और उनके घरों को बचाने के लिए बना है। और कैमी का मिशन बिल्कुल साफ है, इन शानदार जानवरों की यात्रा के लिए पॉलिटिकल बॉर्डर्स को मिटा देना। याद रखिए, कैमी की स्थापना 2014 में हुई थी। इसमें भारत समेत 14 सदस्य देश हैं और ये स्नो लेपर्ड, साइगा एंटीलोप जैसी 17 प्रजातियों पर फोकस करता है। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बीच उम्मीद की कहानियां भी हैं। ये इनिशिएटिव जमीन पर वाकई असर दिखा रहा है और इसकी सक्सेस स्टोरीज ये साबित करती हैं कि अगर हम सब मिलकर एक्शन लें तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। जरा बुखारा हिरण की इस जबरदस्त वापसी की कहानी देखिए। साल 2002 में सिर्फ 350 हिरण बचे थे और आज मिलकर किए गए संरक्षण के प्रयासों की बदौलत उनकी आबादी 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1620 हो गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि डेडिकेशन और कोऑपरेशन से क्या हो सकता है। एक और ऐसी ही प्रेरणा देने वाली वापसी है कुलान की, जिसे एशियाई जंगली गधा भी कहते हैं। पूरे 100 साल के लंबे इंतजार के बाद ये जानवर एक बार फिर कजाकिस्तान के मैदानों में आज़ादी से घूम रहे हैं। उनका लौटना इस इलाके की नेचुरल हेरिटेज को फिर से जिंदा करने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उज़्बेकिस्तान के मंत्री अजीज अब्दुखाकुमोव ने इस पूरी भावना को कुछ इस तरह बयां किया है, और क्या खूब कहा है। ये प्रजातियां कोई सीमा नहीं जानती और ना ही हमारे प्रयासों को जानना चाहिए। यही तो CAMI के पीछे की असली फिलॉसफी है, कंजर्वेशन के लिए एक बिना सरहदों वाला नजरिया। भारत इस कहानी का एक बहुत ही खास और अहम हिस्सा है। देखिए, भारत 3 प्रमुख कैमी प्रजातियों का घर है, स्नो लेपर्ड, अर्गली भेड़ और कियांग। कैमी के जो लक्ष्य हैं वो भारत के अपने बड़े कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। साथ ही भारत ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम यानी GSLEP में भी एक्टिवली शामिल है। तो हाँ, सफलताएं मिली हैं, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
इन प्रजातियों को लंबे समय तक बचाने के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है और कौन सी चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? आगे का रास्ता लगातार मेहनत और कमिटमेंट मांगता है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्रीय नीतियां इसके साथ कितनी अच्छी तरह जुड़ती हैं, लोकल कम्युनिटीज को इसमें कितना शामिल किया जाता है, साइंटिफिक कॉपरेशन कितना मजबूत होता है और सबसे जरूरी, इसके लिए लगातार फंडिंग मिलती रहे। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। जैसे जैसे सेंट्रल एशिया की इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, क्या ये ग्लोबल कोऑपरेशन नई दीवारें और सड़कें बनाने की रफ्तार को मात दे सकता है? क्या तरक्की और पर्यावरण का संरक्षण सच में साथ साथ चल सकते हैं? इन शानदार जानवरों का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।